वो बरकातहू नाज़रीन, जिन लोगों की एलईडी बार बार ख़राब हो जाती है एलईडी लाइट, और वो बड़े तंग हो जाते हैं कि हम बार बार 200-250 रुपये का बल्ब ख़रीदते हैं, 300 का बल्ब ख़रीदते हैं, फिर ख़राब हो जाता है, इसका क्या सलूशन है। हालांकि इसके अंदर चाइना की लाइट होती है, और लाइट जो बार बार ट्रिप होने की वजह से, अक्सर बिजली ऑन ऑफ होने की वजह से, अक्सर ओवर होने की वजह से इनकी एक एलईडी उड़ जाती है, जिसकी वजह से हमें पूरा बल्ब चेंज करना पड़ता है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे रिपेयर किया जाता है। अभी ये मेरे पास बल्ब पड़ा है, इसे हम खोलते हैं और खोल के आपको दिखाते हैं। इसका इस तरह का रिज़ल्ट होगा अंदर के, जो कि अंदर सारी इनकी लाइटें वगैरह लगी हुई हैं टोटल। इसमें रिपेयरिंग करने, अब आपको ये समझाऊँगा, अगर आप थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को, इलेक्ट्रॉनिक को, कि ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर थोड़ा सा आप इस चीज़ का नॉलेज रखते हैं तो आइए फिर आपको दिखाते हैं। इसमें आपने ये देखना है कि इसमें आपकी एलईडी कौन सी ख़राब है। अभी मेरी तो ये वाली ख़राब थी, मैंने अभी उतार के नई लगा दी है। तो अगर आप लोगों की भी इस तरह है, ऊपर काला निशान हो जाएगा, अक्सर नहीं भी होता, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि हम ये कैसे चेंज करें। तो आप हर एलईडी पे अपनी ट्यूज़र रख कर, इस तरह मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मेरे पास स्टैंड नहीं है, वरना हो सकता आसानी हो जाती है। और ये देखें, ये छोटा सर्कल लिया हमने, और अगर आप लोगों को मुश्किलात आ रही है तो एलईडी आपकी लगी होगी, कनेक्शन लगा होगा आपका 220 वोल्ट के ऊपर, लेकिन आपने उसे हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ये तो सर्किट फ़िलहाल वैसे निकाला हुआ है। तो आपको समझाने के लिए ये प्रैक्टिकल हो रहा है सारा। तो ये वाली चीज़ है, अगर ये वाली ख़राब है तो यहाँ रखेंगे, दोनों पॉइंट कनेक्ट करेंगे, अगर चल गई ठीक है, नहीं तो अगली चेक कर लें। इस तरह आपका सारा चेक करने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी एलईडी कौन सी ख़राब है। अक्सर सारी एलईडी सही ही होती है, लेकिन इसमें पॉइंट जो ख़राब हो रहे होते हैं, वो पॉइंट क्या होते हैं, जो हम बेसिकली यहाँ से गुज़र के यहाँ 220 वोल्ट पे हमें कनेक्ट किए होते हैं, ताकि तार, वो आपने चेक करने हैं कि वाकई ही सप्लाई हमें बोर्ड से मिल रही है, स्विच से मिल रही है। अगर वहाँ तक सप्लाई आ रही है, आपके पास वोल्ट मीटर इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का वोल्ट मीटर होना चाहिए। उसके बाद आप आसानी से चेक कर सकते हैं इनके साथ 220 रख कर ओम पे, और 100 ग्राम पे, 10 वोल्ट पे, 50 वोल्ट, जो आपका जान के जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते होंगे। तो हमारा तकरीबन एलईडी है कुछ इंच वोल्ट की, लेकिन हम 10 वोल्ट पर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो 10 वोल्ट पर हम रखेंगे, हम चेक करेंगे कि हाँ ख्वाह ये कितना वोल्ट आ रहा है। अगर आपने डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सप्लाई चेक करनी है, फिर वो आप 250 पे करेंगे, क्योंकि इस पर 220 का नहीं ऑप्शन होता। तो 250 पे करेंगे, 220 वोल्ट हो रहे होते हैं वहाँ से सप्लाई। अगर आप जमा नफ़ी लगाएंगे तो आपका मीटर शो कर देगा कि हाँ आपको सप्लाई आ रही है या नहीं। तो उसके अलावा फिर उसके बाद आपने ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, कैपेसिटर चेक कर लेने कि ऊपर से फूले हुए तो नहीं है। अगर फूल चुके हैं तो समझ लो ये ख़राब है आपके। उसके अलावा इसके अंदर एक एसी होता है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास अवेलेबल है ये वाला एसी, ठीक है। ये रोशनी के अंदर कर रहा हूँ, बल्कि मैं और भी रोशनी कर देता हूँ। ये वाला एसी आपको नज़र आ रहा होगा 8 पॉइंट का, किसी के कितने पॉइंट होते हैं, किसी के कितने, लेकिन ज़्यादातर 7-8 पॉइंट होते हैं इनके। तो ये वाला अक्सर ख़राब हो जाता है। तो ये ख़राब हो तो किसी और बोर्ड से उतार के आप लगा सकते हैं, अपना तकरीबन बल्ब ठीक कर सकते हैं। अभी मैंने ये सेट किया है, इसका ये वाला पॉइंट एक वीक था, मैंने वो एलईडी उतार के उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है, और करके अभी चला के देखते हैं कि ये चलती है या नहीं। स्टैंड ये देखें नाज़रीन, ये चल गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप घर बैठे ही तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह सब भाई अपने पैसे बचाएं और कीमती अशिया को खुद से ही करें।